हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे सेक्टर जो 2024 में टॉप पे रहने वाले हैं। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें कि हमारा पैसा जो है वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो आइए आज हम ऐसे 6 सेक्टर के बारे में बात करते हैं जो 2024 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के चांसेस हैं और बहुत ज़्यादा टॉप पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक करके हम इनको समझते हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है और कैसे आपके पैसे ग्रो होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं एक करके। तो जो सबसे पहला सेक्टर है वो है हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस सेक्टर। तो आपको भी पता है कि कोविड-19 के बाद से लोगों में हेल्थ केयर को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ी है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ने के कारण वो अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जिसके कारण हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि आयुष्मान भारत जैसे स्कीम ला करके भारत सरकार 100 मिलियन लोगों को हेल्थ केयर को लेकर के फ्री प्रोवाइड कर रही है। तो इससे भी हमारा हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिलेगा। भारत में बहुत ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे कि टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है हेल्थ सेक्टर में। तो इससे भी हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। अब हम मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें तो मेडिकल इंश्योरेंस में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, खास करके कोविड-19 के बाद से, क्योंकि कोविड-19 हम सबको बता दिया है कि हेल्थ केयर में आपको इंश्योरेंस लेकर के रखना है, क्योंकि कभी भी कितना पैसा लग जाएगा हेल्थ में इसका कोई भी पता नहीं है। तो इन सब को देखते हुए हमें दिखता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि हेल्थ केयर में इंश्योरेंस जो था वो अमेरिका के मामले में इंडिया बहुत कम इंश्योरेंस लेता था हेल्थ केयर के मामले में। अमेरिका में 60 से 70% लोग हेल्थ केयर इंश्योरेंस लेकर के रखते हैं, लेकिन इंडिया में यही 10 से 15% है। अब ये 10 से 15% में अगर ये 50% में पहुंच जाता है तो सोचिए कि इंश्योरेंस जो सेक्टर है हेल्थ केयर का वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे जाहिर सी बात है कि इसके स्टॉक्स हैं वो भी बढ़ेंगे और इससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं। लीडिंग कंपनियों के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो लीडिंग कंपनियां हैं वो है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, डीवा लेबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज। तो ये सब जो कंपनियां हैं वो मेडिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा लीडिंग है। तो इन सब में आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं, और या फिर आप और भी रिसर्च कर सकते हैं और आपको जो बढ़िया लगे उसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे सेक्टर की बात करते हैं तो वो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। आपको भी पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना ज़्यादा परेशानी हो रहा है। आइस मेल्ट कर रहे हैं, सी लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे देश जो हैं वो उसके जो इलाके हैं वो डूबते जा रहे हैं, और ख़ास करके एमिशन जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उतना ज़्यादा आपका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे के कारण कि हेल्थ इशू में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो भारत सरकार ने 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करने का टारगेट रखा है। ये आपका हाइड्रो पावर से जनरेट करेंगे, सोलर पावर से जनरेट करेंगे, जियो थर्मल से जनरेट करेंगे, और भी बहुत सारे ग्रीन एनर्जी है उनसे जनरेट करेंगे। तो अगर इन सब से हमारा अगर हाइड्रो पावर जनरेट होगा, अगर हमारे 450 गीगावाट पावर जनरेट होगा, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के जितने भी कंपनियां हैं उन सबका ग्रोथ होगा, और जाहिर सी बात है इन सबका ग्रोथ होगा तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का सेक्टर है उसमें अगर ग्रोथ होगा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। इंडिया जो है वो मेगा सोलर पावर प्लांट भी ला रहा है। जैसे राजस्थान जैसे इलाकों जहाँ पे साल के अधिकतर दिन आपको धूप देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा खाली इलाका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा सोलर पार्क बना रहे हैं, जिसके कारण कि हम सोलर एनर्जी का यूटिलाइज कर सकें, जो कि फ्रेश एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी। वैसे ही रूफटॉप प्रोग्राम लेकर के आ रही है जिसमें आपको सोलर पे सब्सिडी मिलेगी अगर आप रूफटॉप पे सोलर लगाते हैं। तो इंडिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट कर रही है, बायोगैस हो या फिर छोटे मोटे हाइड्रो पावर प्लांट लगाने को हो, तो उन सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इन सब में आपको ग्रीन एनर्जी में आपको सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो है कि 2030 तक 450 गीगावाट का जो एनर्जी है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट करें। इसी सेक्टर में हम देखेंगे तो इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिक कार को, इलेक्ट्रिक स्कूटर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इससे ये हमारा जो है वो ग्रीन एनर्जी पे चलते हैं, इससे पोल्यूशन नहीं होता। और इंडिया में दिल्ली जैसे शहरों में तो आपको पता ही है वर्ल्ड लेवल पे ये कितने ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी में आते हैं। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ही पोल्यूटेड सिटी है। तो इन सबको पोल्यूशन फ्री करने के लिए इंडिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, और ये धीरे धीरे करके इसके सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इस सेक्टर की जितनी भी कंपनियाँ हैं उन सेक्टर के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो अगर इन सेक्टर की अगर कंपनियों की बात कर लेते हैं तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ONGC है, NTPC है, ओपन ग्रिड कॉर्प है और अडानी ग्रीन एनर्जी है। ये सब कुछ कंपनी है जो मार्केट कैप में बहुत ज़्यादा है, और ये सब इस सेक्टर की कंपनियाँ हैं। अब तीसरे नंबर का जो सेक्टर है वो है IT सेक्टर। इंडिया वैसे भी शुरुआत से ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मामले में बहुत ज़्यादा आगे रहा है। ये पूरे वर्ल्ड को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता रहा है।
अगर हम 2025 तक की बात करें तो $300 बिलियन की इकोनॉमिक जो बनने वाली है वो IT सेक्टर की होने वाली है इंडिया में। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये $300 बिलियन की होगी तो इसका कितना ज़्यादा स्टॉक्स में बढ़ोतरी होगा इस सेक्टर की कंपनियों में। तो इन सब के स्टॉक्स में बढ़ोतरी होगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट में भी कितना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो वो भी डिजिटल इंडिया का स्कीम चला रही है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन पूरे गांव तक पहुंचा रही है ताकि सारे गांव के लोग जो हैं वो डिजिटल इंडिया का सपोर्ट कर सके, वो डिजिटल इंडिया से जुड़ सके और इसमें आपको डिजिटल इंडिया बनने में मदद करें। हम देख रहे हैं कि जो UPI जो है, जो जितना सक्सेस है भारत में, वो डिजिटल इंडिया का ही उदाहरण है कि आज UPI से पेमेंट दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में होता है डिजिटल पेमेंट। और सरकार और भी इसको बढ़ावा देने की सोच रही है। सरकार डिजिटलीकरण को लेकर के जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उन सबको ऑनलाइन करती जा रही है, लगभग वो डिजिटलीकरण के कारण करती जा रही है लगभग। तो इससे हमें डिजिटल सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा और फाइनली IT सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिससे हमारे इन सेक्टर में लगे जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। अब अगर हम इनमें कुछ नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है IT सेक्टर में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जैसे हो गया आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी, तो ये सब जो है ये IT सेक्टर की आने वाली नई टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो IT सेक्टर की आप कुछ कंपनियों को देख लेते हैं जो इसमें है। तो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगा, इसके IT सेक्टर की कंपनी। TCS आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। इन्फोसिस में आप देख सकते हैं, HCL मिल जाएगा और विप्रो। तो ये सब जो कंपनी है वो IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाली कंपनियां हैं। अगर आप भी इन सब में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इन सबको एक बार एनालाइज कर लीजिए और भी अगर इसमें से बढ़िया दिखता है तो आप उस सब में इन्वेस्ट करिए। अब हम नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं तो नेक्स्ट सेक्टर हमारा रियल एस्टेट सेक्टर। तो आपको भी पता है कि जो इंडिया है वो एक विकासशील देश है और विकासशील देश को विकसित होने के लिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू रियल स्टॉक से है तो रियल एस्टेट सेक्टर भी बढ़ेगा। और हमारे दिन देखते हैं जो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, वो पुल का उद्घाटन कर रहे हैं, रोड का उद्घाटन कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रिजेज बना रहे हैं। तो ये सब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी दे रही है। हम रेलवे की बात करें तो रेलवे के जो पुराने स्टेशन है उनकी काया पलट हो रही है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और भी नई नई लाइनें बिछाई जा रही है। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है। वंदे भारत जैसे ट्रेन चलाई जा रही है जो कि ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा ये सही करेगा, जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनली ग्रोथ करने को देखने को मिलता है। तो रियल एस्टेट में अगर हम अभी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे रियल एस्टेट जो है वो 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा बूम मिलेगा, जो फाइनली हमारे इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएगा। तो अब इससे जुड़ी कुछ कंपनियों को देख लेते हैं। तो इनमें से आपकी 2 कंपनियां हैं, एक इंडिया बुल रियल एस्टेट और दूसरा है ओबेरॉय रियलिटी। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, अभी मैं 2 के नाम ले रहा हूँ, आप जाकर के देख लीजिए और आपको जो पसंद आए उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हो तो नेक्स्ट सेक्टर हमारा FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो FMCG सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जो लोग हैं वो हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। वो ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, नेचुरल, ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री प्रोडक्ट का यूज करना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। FMCG की बात करें, ड्रिंक हो गया, अल्कोहल हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गई, हमारी जो है ये सब ग्रोथ करने को देखने को मिलेगी। तो FMCG सेक्टर ग्रोथ करने को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें डिजिटल मार्केट की, ई-कॉमर्स की, तो जैसे जैसे ई-कॉमर्स का राइज हुआ है वैसे वैसे लोग अब घर बैठे ही ई-कॉमर्स से बहुत ज़्यादा सामान मंगाने लगे हैं, बहुत सारे डेली यूज सामान मंगाने लगे। तो उससे हमारा FMCG सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं जो कि हमारे FMCG सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूम करेगा। तो इन सब में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो FMCG के कुछ कंपनियों की अगर हम बात करें तो HUL, ITC लिमिटेड, नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सब कंपनियां हैं जो FMCG में बहुत ज़्यादा लीडिंग है। अब हम नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं तो नेक्स्ट सेक्टर हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है। इंडिया का जो GDP है वो 8% से ग्रो कर रहा है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टाटा की कारें हों, चाहे वो मारुति की कारें हों, चाहे वो महिंद्रा की थार हो, इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो जैसे जैसे अमीर होता जा रहा है, थोड़ी महंगी महंगी कारें जो है वो रोड पर देखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा। ये हमारा जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादातर ग्रो करने का जो है ये साइन है। तो जैसे जैसे हमारे जो इंडिया ग्रो करेगा वैसे वैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ग्रोथ करने का ज़्यादा चांसेस मिलेगा। हम इसी कड़ी में इलेक्ट्रिक कार को भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार जो है वो इंडिया का जो है बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर की ऑटोमोबाइल सेक्टर है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो कि भारत सरकार का भी टारगेट है कि इमिशन कंट्रोल करना है, जिसके लिए इलेक्ट्रिक कार लानी है। तो इलेक्ट्रिक कार पे भारत सरकार सब्सिडी बहुत ज़्यादा दे रही है। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट फेमा की बात करें तो फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है मैन्युफैक्चर करने पर, उसमें सब्सिडी दे रही है कंपनियों को
और जो कंज्यूमर उसको खरीद रहे हैं उसमें आपको सब्सिडी देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो हमें इसमें रिलेटेड कुछ कंपनियों को देख लेते हैं। तो इसमें आपको मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड दिख जाएगी, एसर मोटर लिमिटेड दिख जाएगा, ऑटोमोटिव एक्सेल दिख जाएगा, टाटा मोटर्स दिख जाएगा, मंजुला सोवा दिख जाएगा, मदरसन सुमी सिस्टम दिख जाएगा, एंडरसन टेक्नोलॉजी दिख जाएगा, जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सब दिख जाएगी। तो हमने ऐसे 6 सेक्टर के बारे में जाना इस वीडियो में जो बहुत ज़्यादा टॉप पे रहने वाले हैं 2024 में और उसके बाद भी। तो इन सब सेक्टरों को हमने कंपनियों के बारे में भी जाना जो कि लीडिंग कंपनियां हैं इस सेक्टर में। तो अगर आप भी इन सब सेक्टर में से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जा करके अपना रिसर्च करिए और इन सब सेक्टर में आप ग्रो करिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करके। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपके मन में भी कोई सवाल रह गया है या फिर कोई इंक्वायरी आपको करनी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब उसी कमेंट में दे दूँगा। तो ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो आपको तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।